घर में ही मौजूदा 3-4 चीजों को खाकर ही अपनी हर एक बीमारी को ठीक कैसे करना है, ये आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं रोस्टेड चना या भुना चना इस धरती पर मिलने वाले सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशनल हेल्थी स्नैक्स में आता है और कई कंट्रीज में तो भुने चने को मैजिकल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फैटी एसिड्स, जिसको कभी भी और कोई भी ले सकता है, बनाने की जरूरत नहीं है और कहीं पर भी साथ आप कैरी कर सकते हो। और इस भुने चने से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट काउंटलेस है। फॉरेन काउंसलर्स बेनिफिट्स में से इस भुने चने के टॉप 12 इनक्रेडिबल हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताने के लिए आज मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है सेलेनियम, जो कि कैंसरस और ट्यूमरस सेल को अनचाहे तरीके से बढ़ने से रोक देता है। यह सेलेनियम बहुत ही कम चीजों में पाया जाता है और जिन कम चीजों में पाया जाता है उनमें से एक है भुना हुआ चना। इसको लेने से यह म्यूटेट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि एक फैटी एसिड होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और लंग्स, ब्रेस्ट एंड क्लोन कैंसर के रिस्क को भी काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। और चने में फाइबर ज्यादा होने के कारण ये कॉलोरेक्टिव कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। और चने में पाया जाने वाला ये माइक्रोन्यूट्रिएंट सेलेनियम जो है, ये सेरोटोनिन के लेवल्स को भी बढ़ा देता, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए और हमारी खुशी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके अंदर मौजूद ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना सिर्फ हमें कैंसर से बचाते हैं, बल्कि हमें खुश भी रखते हैं। रोस्टेड चने में जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि एक नेचुरल फाइटर होता है अगेंस्ट एक्नीज। और भुने चने की एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज स्किन के पीएच को बैलेंस रखती है। और इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज करके कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसका रिजल्ट होता है कि स्किन हमेशा टाइट, एंकल फ्री और फर्म बनी रहती है। साथ ही चने में होता है विटामिन बी मैग्नीशियम, जो कि जिद्दी डार्क स्पॉट को भी कम कर सकता है। रोडस्टर चना हमारी स्किन को हेल्थी, यंग एंड यूथफुल बनाए रखता है और एजेंट के सिम्टम्स को भी रिवर्स करता है। भुने चने में अगर हम थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के खाएं तो यह स्किन के लिए वरदान जैसा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि गुड़ में होता है ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि इसमें मौजूद सेलेनियम के साथ मिलकर स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है, जिससे स्किन पर ग्लो आता है, एक्नेज और फाइन लाइंस, एंकल्स दूर हो जाती हैं और स्किन सेल्स को भी स्ट्रांग बनाता है। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनको गुड़ नहीं लेना होता। चला ले, बहुत बढ़िया स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा। भुने चने को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए इफ यू वांट हेल्थी हेयर। रोस्टेड चने हैज क्रूशियल vitamins and minerals including vitamin A, B6, जिंक एंड मैंगनीज। तो इसको अगर आप नियमित रूप से कंज्यूम करते हैं तो ये हेल्प कर सकता है प्री मैच्योर हेयर एजेंट को प्रिवेंट करने में। तो देर किस बात की, अब इसे शुरू करते हैं। अब देखो, वो लोग जो फैट लॉस करना चाहते हैं वो फैट लॉस करने के लिए पता है क्या करते हैं आजकल? वो फैट लॉस करने के लिए खाना कम खाने लग जाते हैं, जबकि फैट लॉस में खाना नहीं कम करना बल्कि कैलोरीज कम करनी होती है। पर न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी मिलनी चाहिए, जैसे फाइबर ज्यादा मिलना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा मिलना चाहिए और कैलोरीज कम लेनी होती है। ये साइंस किसी को पता नहीं होती, लेकिन फैट लॉस के लिए सबसे अच्छी मंचन डाइट जो है वो है भुना हुआ चना, जो कि लो फैट, सोडियम फ्री, हाई फाइबर, हाई इन प्रोटीन और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला एक बेहतरीन स्नैक है। अब इससे कैलोरीज तो कम मिलती हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी मिलती है, जिस वजह से बिना कमजोरी लाए तेजी से वजन कम करने का काम करता है ये भुना हुआ चना। और बॉडी में फैट के अब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। अब मीठा ना खाओ, फैट ना खाओ, कार्ब्स ना लो, तो सारा दिन क्रेविंग होती रहती है कि ये खा लो, वो खा लो, क्योंकि डाइट करते टाइम कैलोरीज को कट करना होता है, जिससे बार बार कुछ खाने का मन करता रहता है। अब चने में होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो कि बहुत स्लो डाइजेस्ट होते हैं, जिस वजह से कम कैलोरीज लेने के बावजूद भी वह न्यूट्रिशन वैल्यूज ज्यादा देके पेट को ज्यादा देर के लिए फुल रखता है। और बार बार वह जो हमें कुछ खाने की क्रेविंग होती है ना, वह चने को खाने से नहीं होती है और कमजोरी भी नहीं आती, क्योंकि आपको न्यूट्रिशनल
इसलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो छिलके के साथ ही खाना है, यही वजन घटाएगा। और अगर वेट बढ़ाना है तो छिलका उतार के खाइए। अगर आपको वजन घटाना है तो इसके लिए सबसे अच्छा चने लेने का जो समय है वह है सुबह नाश्ते से पहले। अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले लगभग आधी कटोरी चने, भुने हुए चने खा लेते हैं तो इससे एक तो प्रोटीन और फाइबर आपकी बॉडी में चला जाता है, जिससे वो हेवी ब्रेकफास्ट अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपकी क्लोन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और भुने चने में प्रोटीन और फाइबर होने के कारण ये आपके फूड के अंदर जो फैट की और शुगर की क्रेविंग होती है उसको भी खत्म कर देगा और फिलिंग दे देगा। एक सुबह सुबह ही पूरी एनर्जी बढ़ा करके आपको दे देगा। उसके बाद आप जो दोपहर को यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो पंचिंग करते हैं, कई लोगों को स्नैकिंग की आदत होती है, उस टाइम पर भी आप इतना ही आधी कटोरी ले सकते हैं। और तीसरा, शाम को कई लोगों को जो इवनिंग स्नैक के टाइम पर, चाय के टाइम पर पंचिंग की आदत होती है, उस टाइम पर आप इस चने को उतना ही 2 मुट्ठी चने आप ले सकते हैं, आधी कटोरी। बिल्कुल दिक्कत नहीं करेंगे, फैट लॉस में बहुत मदद करेंगे, प्रोटीन फाइबर भरपूर मात्रा में देंगे। अभी से ही, आज से ही शुरू कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी। अब हाँ, कई लोगों को यह लग सकता है कि अगर सुबह ये खाया और इसकी वजह से, क्योंकि आप बोल रहे हो फीलिंग थोड़ी ज्यादा रहती है, खाना कम खाया तो उससे एनर्जी तो डाउन नहीं होगी, लो तो नहीं होगी, कमजोरी तो नहीं लगेगी। अरे नहीं, सुबह खाने से पहले अगर आपने इसको खाया तो इसमें लोहा होने के कारण यह आपकी बॉडी को बल्कि ज्यादा एनर्जी दे देता है। घोड़ा खाता चने, हॉर्स पावर बढ़ जाएगी आपकी भी। अगर मैं ये कहूं कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल एनर्जी सप्लीमेंट है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अब देखो, ये फाइबर के सबसे बेहतरीन सोर्सेज में से एक है। 1 कप चने में 15 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। तो अगर आप चने को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको जितनी बॉडी को डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट है कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए, कई कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए, आपके हार्ट को हेल्थी रखने के लिए, आपकी गट लाइनिंग को हेल्थी रखने के लिए, उतना फाइबर आपको चने से भी मिल सकता है। बहुत बढ़िया ग्रेड का डाइटरी फाइबर। तो इसीलिए फाइबर का अमेजिंग सोर्स है। और फाइबर के कितने बेनिफिट्स हैं उनको जरूर जानना, क्योंकि आधी से ज्यादा दिक्कतें तो इसलिए हो रखी हैं, स्पेशली पेट की, कि हम जो है फाइबर इंटेक पूरा नहीं ले रहे। इसलिए बोल रहा हूं, इस वीडियो को जरूर देखना। अच्छा, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज आता है कि प्रोटीन कहां से लें, क्योंकि आज बहुत से लोग जो हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड कर रहे हैं। तो जो भुना हुआ चना है, दिस इज द बेस्ट वेजी फ्रेंडली सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबसे अच्छा वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो अगर एक इंसान को, अगर उसका वजन 70 किलोग्राम है तो उसको 70 ग्राम ही प्रोटीन लेना होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारी डाइट से हमको लगभग 15 या 20 ग्राम प्रोटीन एवरेजली डेली बेसिस पर, वीक का अगर एवरेज निकाले तो सिर्फ इतना ही मिल रहा है। हाँ, इंडिया की अगर बात करो तो जो वेजिटेरियन है विशेष रूप से उनको, तो अगर हमको जितना प्रोटीन बॉडी को चाहिए उतना अगर हम उसे नहीं देंगे तो बॉडी कभी भी वजन घटाने नहीं कर पाए, बॉडी कभी भी स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर पाएगी, मसल्स बिल्ड नहीं होंगे, फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बॉडी की फंक्शनिंग जो है वीक हो जाएगी। क्योंकि हर चीज के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, तो वह प्रोटीन का जो क्वोटा है वह पूरा करता है ये गुना हुआ चना, क्योंकि इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। और यह प्रोटीन अगर हमको सही से मिला तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता, हमारा जो है कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, गट हेल्थ इंप्रूव होती है और बहुत सी दिक्कतों से हम बचे रहते हैं। तो सबसे बेहतरीन सोर्स प्रोटीन का जो अगर कोई है वह यह चला है स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। आपको एक शॉकिंग न्यूज देता हूं कि इंडिया को अब वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। यानी जितनी तेजी से यहां डायबिटीज बढ़ रही है और जितने ज्यादा लोगों में बढ़ रही है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बढ़ रही। और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज जिसको हमने अपनी डाइट से निकाल दिया है वह है यह भुना हुआ चना। चना जो है यह परफेक्ट डायबिटिक फ्रेंडली फूड है, क्योंकि इसका जो क्लासिक इंडेक्स है वह बहुत ज्यादा कम होता है। यह लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करके ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है और ब्लड में शुगर लेवल्स के जो सडन स्पाइक होता है उससे भी प्रिवेंट करता है। तो भुने हुए चने में कैल्शियम, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होता है, जिसे हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतरीन माना जाता है।
अब इसमें पाए जाने वाले विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं वह हमारे बोन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होता है, और साथ ही ये बोन की जो डेंसिटी होती है ना उसको भी इंक्रीज करता है। मैं तो बोलता हूं कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे ही शुरू कर दो चना खिलाना, आगे तक कई दिक्कतें कम हो जाएंगी। अच्छा देखो, ये तो आप मानोगे कि हम अक्सर जितने भी स्नैक्स खाते हैं वो सभी सिर्फ कार्ब्स और हाई सोडियम से लोडेड होते हैं, जिससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब भुने चने से दोनों ही नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जो ये रोस्टेड चना है इसमें होता है मैग्नीज, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, और फास्फोरस होता है जो हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और इसके अंदर हाई फाइबर और लो कार्ब्स होने के कारण यह बीपी को राइज होने नहीं देता, एंड इट मेक्स योर ब्लड वेसल बिगर विच इज गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर। साथ ही यह मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है, उसके कारण यह ब्लड प्रेशर को स्थिर करने का भी काम करता है। भुना हुआ चना डीपी के लिए वरदान है। अब भुना चला होमोसेक्सुअल लेवल्स को कम करता है, जिससे ब्लड क्लॉट होने का रिस्क भी काफी कम हो जाता है, एंड इट प्रिवेंट्स आर्टरी हार्डनिंग बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फोलिक एसिड। इसके अलावा भुने चने में होता है मैग्नीशियम कॉपर, जो कि ब्लड वेसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है, और रिलैक्स करके उन्हें मजबूत बनाता है, जिससे हार्ट अटैक या किसी भी डिजीज के कारण जो हार्ट में जो दिक्कत होती है उसका खतरा बहुत कम हो जाता। और इसमें फोलिक एसिड और मैग्नीशियम होने के कारण ये ब्लड वेसल्स में खून का जो जवाब होता है ना उसे भी रोकता है और उन्हें क्लियर करने में भी हेल्प करता है। इसमें मौजूद पोटेशियम और खूब सारा फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, कमी नहीं करता बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, विच ऑल्सो एक्ट्स एज वेस्ट और हाइलाइटर, जो कि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हमारे हार्ट को हेल्थी रखता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होने के कारण चना इन्फॉर्मेशन और जो भी फ्री रेडिकल्स ने नुकसान पहुंचाया हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स को, उन्हें ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कुछ नहीं करना जी, जस्ट ईट हैंडफुल ऑफ रोस्टेड सेना एंड अपने दिल को हेल्थी बनाओ। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। अब सबसे पहले तो हाई फाइबर होने की वजह से यह हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अमृत जैसा हो जाता है, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाइबर इन रोस्टेड चाइना इज सॉल्युबल फाइबर, जिसका मतलब यह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद पानी के साथ मिलकर एक जील लाइक सब्सटेंस बना देता है, जो कि गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ में काफी हेल्प करता है और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि कई सारे डाइजेस्टिव डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, इंक्लूडिंग फ्लू, कैंसर एंड इरिटेबल बाउंड इन लॉ। बस एक चीज ध्यान देने वाली यह होती है कि अगर इसको ज्यादा खाया जाए तो चने में, जैसे मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, जिससे गैस, असहजता या ब्लोटिंग कई बार हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा खाया जाए, तब अगर आप 100 ग्राम तक भी एक दिन में चना खाते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ही देना होता है कि जब भी आप इसको खाएं तो एक एक दाना मुंह में डाल के अच्छे से चबा चबा के इसका पेस्ट बना के खाएं। उससे सारे न्यूट्रिएंट्स भी अब्सॉर्ब होंगे और इसको डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत नहीं होगी। 50 ग्राम मैं रेकमेंड करता हूं आपको लेना चाहिए, वो भी दिन में 3 बार बांट के। इसका सही अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको बताऊं कि यह जो एक भाव है, कटोरी जिसको हम बोलते हैं, अगर इसको भर लिया जाए तो यह आप पूरे दिन में 3 बार में डिवाइड करके खा सकते हैं। बेनिफिट्स में मिलेंगे और दिक्कत भी किसी तरह की नहीं होगी। अब भूले चने खाने का एक और लाभ है कि इसमें लोहा बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ही हमारी बॉडी के हीमोग्लोबिन के लेवल्स को बढ़ा देता है। जो लोग एनीमिक होते हैं, जिनमें कई खून की कमी कई बार हो जाती है, हीमोग्लोबिन कई लोगों का डाउन हो जाता है, या जो प्रेग्नेंट विमेन है या वह लेडीज या लड़कियां जिनको मेंसेस की दिक्कत नई नई शुरू होती है, तो उनमें भी ब्लड की प्रॉब्लम जो है, मतलब एचपी की प्रॉब्लम जो है वह बढ़ने लगती है। ब्लड के लेवल्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो वह अगर भुना हुआ चना खाते हैं, स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चियां जो छोटी हैं उनको जरूर भुना हुआ चना खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो उनकी बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, दूसरा उनको जो ये एचपी के लेवल्स डाउन होने की प्रॉब्लम है ये नहीं होती, और तीसरा एक बॉडी में एनर्जी बनी रहती है जो उनको ज्यादा चाहिए होती है, बच्चों को मेल हो या फीमेल।
शुरू से आदत डालिए कि वो भुने हुए चने जरूर खाए। इससे जो उनकी इधर उधर की मंचिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो भी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाकर जब फिलिंग देते हैं तो इधर उधर की जो फालतू की स्नैकिंग मंचिंग वो तूल तो ले या पता नहीं कौन कौन से टिप्स चिप्स वो खाते हैं बच्चे, वो भी आप देखेंगे कि कम हो जाएगा अगर आपने उनको भुने चने खाने की आदत डाल दी तो। बस एक चीज का आपको लास्ट में जरूर ध्यान देना है, इस चने के ऊपर जो छिलका है इस छिलके को नहीं उतारना होता, क्योंकि इसी में फाइबर है जो इसके डाइजेशन को भी इजी कर देता है। इसको साथ में जरूर लेना होता है। जिन लोगों को किडनी की कोई भी CKD या किसी भी तरह के किडनी की कोई भी चैलेंज है उन लोगों को इसको कंज्यूम नहीं करना होता, क्योंकि हाई प्रोटीन के कारण ये उनको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बाकी सभी लोग टनाटन बिल्कुल बढ़िया इस चने को कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपनी डाइट का एक पार्ट बना सकते हैं और अपने हेल्थ बेनिफिट्स को ले सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज आपको समझने की जरूरत है, वह यह है कि अगर आपका मन नहीं करता है इसको ऐसे ड्राई लेने का तो आपके साथ मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आप इसके चाहें तो स्प्राउट्स भी बना सकते हैं, आप इसकी बेल बना सकते हैं, आप इसका गीला बेल बना सकते हैं, उसमें नींबू थोड़ा सा डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कोई प्याज टमाटर और वो मतलब नमक मसाला थोड़ा सा डाल के चखना बना करके भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह के हाई BP की प्रॉब्लम नहीं है तो बस एक चीज का ध्यान देना है कि इसको दिन में 100 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना। हमारे गट में जब टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं तो वह गट की जो इनर लाइनिंग होती है उसको डैमेज करते हैं, उसके साथ चिपके रहते हैं और फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में वह एंटर हो जाते हैं और फिर हमें तरह तरह की बीमारियां देते हैं। और अगर आपने सिर्फ गट में जमा हुए टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिया, कचरा बाहर निकाल दिया, तो पूरे शरीर में रोग पैदा ही नहीं हो सकता। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आयुर्वेद कहता है कि सर्वेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपितम लव, यानी सब रोगों का इलाज जो है वह कुपितम लका निदान कर देना है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना है। टॉक्सिन्स जो जमा हो रहे हैं उन्हें अगर हमने बाहर निकाल दिया तो सभी रोगों का निदान हो जाता है। और इसके निदान के लिए सबसे पहला तरीका अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करना है, जिसको मैं बहुत इजीली कुछ प्रोसेस में आपको समझाता हूं। जो हमारा क्लोन है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन, इसी से जो हमारा खाना है लास्ट में पूरा डाइजेस्ट होने के बाद हमारे विक्टिम से बाहर निकल जाता है। और सबसे ज्यादा जो इंडिजेस्टेड फूड है वह भी यहां पर इसकी इनर लेयर पर चिपक जाता है। हमें लगता है कि जो हमने आज खाया है वह कल तक सारा टॉयलेट जाने के बाद बाहर निकल जाएगा, और ऐसा नहीं होता। बहुत से वेस्ट जो है वह सालों तक हमारी आंत में ही पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, और एक बार अगर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स यहां चिपकना शुरू हो जाए तो वहां उनकी कॉलोनी बसनी शुरू हो जाती है। और इसके संकेत जो है वह हमें बहुत तरीके से कॉन्स्टिपेशन, गैस, इंडिजेशन और एसिडिटी से मिलते हैं। तो रूटीन में कैसे इस मदर गट को डिटॉक्सिफाई करना है जो आपको हमेशा हेल्थी रखेगी, उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वह है कि खाने से 15 मिनट पहले आप कोई भी सैलेड खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, विशेष रूप से खीरा यानी ट्यूमर। इसमें हाई फाइबर होने के कारण खीरा क्या करता है, अंदर स्क्रबिंग कर देता है, यानी जो हमारी इनर वॉल्स होती हैं जहां पर टॉक्सिन्स होते हैं, खाना चिपका होता है, यह उनको रगड़ करके साफ कर देता है, पेट को और आंतों को, जिससे खाने को मूव करना नीचे की तरफ जो उसका रास्ता है वह आसान हो जाता है, साफ हो जाता है। दूसरा, ये लुब्रिकेशन भी कर देता है जिससे खाना चिपकता नहीं है। तीसरा, आपका पेट थोड़ा सा बढ़ता है इससे, जिससे आप जो है खाने की ओवर ईटिंग नहीं करोगे। आपको कैलोरी कम मिलेंगी पर विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। खीरा जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अमेजिंग सोर्स है। ये फैट को कट करता है, ब्लड शुगर को कम करता है, आपके दिल के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। DP को रेगुलेट करता है, एंटी कैंसरस होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो एक छोटी सी हैबिट की खीरा खाना, खाना खाने से पहले कम से कम एक खीरा अच्छे से चबा चबा कर इसका मुंह में पानी जैसा पेस्ट बनाकर खा लीजिए। नेक्स्ट दिन में कम से कम एक बार अजवाइन का पानी जरूर पी ले, और अगर यह दोपहर को हो खाने के बाद तो बेस्ट है। इसके लिए 2 चम्मच भुने हुए अजवाइन के बीज या नॉर्मल अजवाइन को रात भर एक कप में भिगो दें, और जब अगले दिन आपको इसको पीना हो तो पीने से पहले इसको उबालें, उबाल करके ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसको पी लें। और कोशिश करें
कि दोपहर के खाने के लगभग 1 घंटे बाद अगर आप ये कर पाएं तो बेस्ट होगा। ये जो अजवाइन है ये बॉडी के उन ऑर्गन्स में जाता है जहां हैवी मेटल्स इकट्ठा होते हैं, ये उनको रिमूव करता है और उन मेटल से जो डैमेज होता है ये अजवाइन उनको भी रिपेयर करता है। सबसे ज्यादा जो टॉक्सिसिटी बॉडी में क्रिएट कर रहा है ना, वह कर रहा है एल्यूमिनियम। ये उसको भी डिटॉक्स करने की ताकत रखता है। सबसे ज्यादा ये मेटल आज हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है और इसकी मेटल टॉक्सिसिटी आज सबसे ज्यादा बढ़ गई है। चाहे वह चबाने वाला गम जो होती है उसका व्रैप हो, खाने की जो रोटी को व्रैप करने वाली फॉइल्स हो, वह एल्यूमिनियम क्या रही है। बाजार में बहुत से ऐसे पैक्ड फूड जो हैं वह कैंस में मिल रहे हैं जो एल्यूमिनियम की है। बहुत से सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं तो और भी खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर जो फिजिक जिसको हम सोडा बोलते हैं वह होता है वह एल्यूमिनियम के साथ। वह एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन तक नहीं होते थे। हमारे यहाँ तांबे और पीतल के बर्तन होते थे। एल्यूमिनियम के बर्तन जब अंग्रेज यहाँ पर आए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने जब जेल यहाँ पर बनाई, उन जेलों के अंदर कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता था क्योंकि वह टॉक्सिक हो जाता था। इसलिए उन लोगों को एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करके खाना दिया जाता था। लेकिन आज ये वाइडली अवेलेबल है। इवन हमारी किचन में बहुत से एल्यूमिनियम के बर्तनों ने जगह बना रखी है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले तो कि जितना हो सके एल्यूमिनियम में अगर आपको कोई भी चीज दिख रही है, मिल रही है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में फिर भी ये एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एंटर होकर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। उसके लिए आप जो है अजवाइन का पानी जरूर पी लीजिए। यह उस हैवी मेटल टॉक्सिसिटी को आपकी बॉडी से निकाल देता है। और अजवाइन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे यह हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, गैस को कम करता है, जो बोल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है, ये जो एब्डोमिनल पेन कई लोगों को होता है उसको कम करता है, जो कॉग और कोल्ड की बहुत लोगों को समस्या रहती है उसको कम करता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी भी तरह के रोग से लड़ने की ताकत है। एसिडिटी के ऊपर भयंकर रूप से काम करता है। नेक्स्ट क्लेंजिंग मेथड जो कि है त्रिफला। त्रिफला हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का सबसे पावरफुल को माना जाता है। इसको सुपर फूड भी कहा गया आयुर्वेद में। इसमें होता है आंवला। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। आंवले में मिनरल्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं। आंवले में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा इसमें होता है हरिटका, जिसको हेरल्ड भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसको किंग ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है। तीसरी चीज इसमें होती है बेहड़ा। ये जो बेहड़ा होता है ये एंटीवायरल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल कई सारी प्रॉपर्टीज से लैस होता है। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है त्रिफला। और यह त्रिफला सिर्फ बॉडी में खाने के उन टॉक्सिन्स को ही नहीं निकालता है, बल्कि जो पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी होती है जो आज बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसको भी खत्म करता है। अल्कोहल के कारण जो टॉक्सिसिटी बन जाती है ये उसको भी खत्म करता है। स्ट्रेस डिप्रेशन को भी खत्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हैप्पीनेस केमिकल्स हैं, जिस केमिकल को हम सेरोटोनिन कहते हैं, उसका 95% प्रोडक्शन हमारे गट में होता है। तो जब हमारा गट रिलैक्स होगा तो सेरोटोनिन भी नियमित रूप से रिलीज हो पाएगा। तो सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि माइंड के लिए भी ये एक कंप्लीट डिटेक्शन औषधि है। त्रिफला इसको जरूर लीजिए। तो इसको रात को गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको इसको रात को गुनगुने पानी के साथ लेना, ताकि रात भरी आपकी गट के ऊपर काम कर सके, उसकी क्लीनिंग कर सके। और सुबह जब आप मल त्याग करेंगे तो आप फील भी करेंगे कि बॉडी से टॉक्सिन्स काफी हद तक रिमूव हुए हैं। इसको अगर आप 5 या 6 दिन, महीने में 5 या 6 दिन लेते हैं तो काफी है। बस अगर आपको कोई भी प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है या आपको कोई डिजीज है, कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको इससे लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना है, क्योंकि कई बार जो है ना, जो हम दवाई ले रहे हैं वह भी कुछ केमिकल्स ही हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं। तो ये समझता नहीं है, ये उनके कुछ कंपाउंड्स को भी फ्लश आउट कर देता है। अदरवाइज ये कंप्लीटली सेफ है। महीने में 5-6 दिन के लिए इसका कोर्स कीजिए और रात को लीजिए। अमेजिंगली आपकी बॉडी को क्लीन कर देगा और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा। दूसरा,
अपनी इंटेस्टाइन की सफाई करनी है तो इसाबगोल लीजिए। इसाबगोल जो है फाइबर में रिच होता है, बेस्ट लिजिटिविटी इसको कहते हैं, जो कि हमारी इनर गट की लाइनिंग को अमेजिंगली क्लियर करता है। ये एक पावरफुल प्रोबायोटिक भी है। जो हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, माइक्रोब्स होते हैं, ये उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? फाइबर चाहिए होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो बॉडी की किसी भी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। बाउल एबिलिटी को एनहांस करता है, जिससे वेस्ट आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसको भी स्टिमुलेट करता है, जिससे फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होकर नीचे की तरफ मूव हो पाता है। आपका गट आपको थैंक यू बोलेगा इसाबगोल लेने के बाद। तो रात को सोने से पहले 2 चम्मच गोल गुनगुने पानी में मिलाकर पी लीजिए और इसे 3 दिन तक लगातार लीजिए। ये गट को क्लीन कर देगा, रिपेयर कर देगा, टॉक्सिन फ्री बना देगा और हर महीने में 3 दिन इस प्रोसेस को जरूर अपनाइए। नेक्स्ट जो आपको करना है अपने को डिटॉक्स करने के लिए, वह है डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दो। अगर आपको डिटॉक्स करना है तो, या जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया। अब हम जब भी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं ना, तो ये थोड़ा थोड़ा हमारे लिवर को ब्लॉक करते रहते हैं। दूध और बटर आसानी से ब्रेक भी नहीं होते और ना ही आसानी से डाइजेस्ट होते हैं। इनफैक्ट ये हमारी आंतों की वॉल में चिपक जाते हैं, जिससे अच्छे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। हमारी जो लिम्फेटिक वेसल है उसमें नेचुरल क्लेंजिंग के बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बैड माइक्रोब्स को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और ये जो डेली प्रोडक्ट्स है ये इन सेल्स के बीच में आ जाते हैं, जिनसे ये पैथोजेंस मर नहीं पाते और फिर ये पैथोजेंस हमारी बॉडी को ही काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बॉडी को क्लीन करना हो या डिटॉक्स करना हो तो डेली प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। और आज मॉडर्न साइंस की कई रिसर्चर्स तो यहाँ तक भी बताती हैं कि ये जो डेली प्रोडक्ट्स हैं, इनको छोड़ने के बाद बहुत से लोगों की हार्ट डिजीजेस रिवर्स हो रही है। लोगों की बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वह बहुत तेजी से कम हो रहा है। हार्ट अटैक का खतरा बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो अगर आप फिर भी कहें कि नहीं जी, हमको तो इसकी बहुत ज्यादा आदत है या हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार के लिए डेली प्रोडक्ट्स को मना कर दीजिए जब आप डिटॉक्स करना चाहते हैं। तो बाद में अगर आपकी बॉडी को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और अगर आपको लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल सही है, सेफ है, तो लीजिए, कौन मना करता है। और हाँ, यहां एक चीज और जरूर ध्यान देनी है कि डिटॉक्स करने के अगले दिन सुबह सुबह कभी भी हाई फैट वाला खाना मत खाइए। अगर सुबह हाई फैट वाला खाया तो लिवर को सुबह सुबह ही ज्यादा बायो जूस रिलीज करना पड़ेगा, और रात भर पहले ही हमारा लिवर जो है वह टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा था, डाइजेशन के प्रोसेस में लगा हुआ था। तो सुबह उठने के बाद उसको उन टॉक्सिन्स को बॉडी से रिलीज करना होता है। पर अगर सुबह सुबह आप हाई फैट लेते हैं तो वो टॉक्सिक चीजों को रिलीज करने की बजाय फैट को ही ब्रेक डाउन करने में बिजी हो जाता है, जिससे लीवर में रात से ही कलेक्ट हुई पॉइजनस चीजें निकल ही नहीं पाती और धीरे धीरे ब्लड में घुलने लग जाती है। तो अब समझते हैं डिटॉक्स के सेकंड कॉन्सेप्ट को, जिसको कोई फॉलो नहीं करता है। और हाँ, आज ना ही कोई इसके बारे में बात करता है और ना ही कोई बताता है। अगर असल में डिटॉक्स करना है तो आपको अपनी स्किन को स्क्रब करना चाहिए, जो कि आपकी स्किन से हेड स्किन को और टॉक्सिन्स को हटाने का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हमारी स्किन सेल्स का ना एक प्रोसेस होता है जिससे सबसे नीचे वाली जो स्किन है वो ऊपर आ जाती है, जैसे हमारे बालों के साथ ऐसा होता है। लेकिन स्किन का प्रोसेस जो है उससे थोड़ा सा स्लो होता है। इसके साइकिल को पूरा होने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। लेकिन ऊपर की जो स्किन है, इस पर टॉक्सिन्स और डेड सेल्स की वजह से यह साइकिल प्रॉपरली नहीं हो पाता और स्किन के पोर्स भी टॉक्सिन्स के कारण बंद होने लगते हैं। अब आप कहोगे कि हम रोज साबुन से तो नहाते ही हैं। नहाते हो? हाँ भाई, अगर हम साबुन से नहाते हैं तो हम तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात का आप जवाब दे दीजिए। अगर आपकी स्किन साबुन से नहाने के बाद साफ हो जाती है तो 1 हफ्ते बाद आपको टॉवल धोना क्यों पड़ता है? वह टॉवल काला क्यों होने लग जाता है? क्योंकि एक्चुअल में वो जो स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी थी, जो गंध था, जो डेड स्किन के कुछ कंपोनेंट्स हमारी स्किन के उन सेल्स में कहीं ना कहीं रह गए थे, उनको निकालने का काम तो टॉवल नहीं किया है। जब हम नहाने के बाद उस टॉवल से स्क्रबिंग करते हैं, वही तो एक्सोलिएट कर रहा है स्किन को, तभी तो टॉवल मिला हो रहा है। तो अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपका बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वह है स्किन।
जो लिवर है ये हमारा इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। इसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहले के जमाने में क्या होता था, अगर आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े थे, वो इस स्किन के डिटॉक्स के लिए वह कुछ जो ऐसे सब्जियां होती थी ना, जैसे तोरी हो गई, कुछ ऐसे, कुछ एक दो मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन होती थी, वह सूख जाती थी। सूखने के बाद उनकी एक छाल सी बन जाती थी। वह उस छाल को, या नारियल का जो ऊपर का जो छाल होती थी, वह उससे अपनी बॉडी को रगड़ते थे। नहाते हुए उससे स्क्रबिंग होती थी एक्चुअल में। और वह लोग उस जमाने में तो साबुन भी नहीं होते थे, वह सिंपल बेसन या मुल्तानी मिट्टी लगा करके नहा लिया करते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज इतने सारे साबुन के बाद भी टॉवल हमारा ब्लैक हो रहा है, तो उसके लिए आप अपनी बॉडी की स्क्रबिंग जरूर कीजिए। हाँ, आज वह पॉसिबल नहीं है कि वह आप नारियल के वह चीज या वह वैसे आपको फ्रूट्स मिल सके जो सूख जाए और उससे स्क्रबिंग करें। तो उसके लिए आपको बाजार में इस तरह के लोफर्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर इस तरह के कुछ ब्रशेज होते हैं जो आपकी ड्राई स्क्रबिंग कर देते हैं। या फिर मैं क्या करता हूं, जो सबसे इजी और सिंपल प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक टॉवल को लेता हूं। नहाने से पहले उस पूरे टॉवल को अपनी बॉडी पर अच्छे से स्क्रब कर देता हूं, रगड़ देता हूं। और जब आपने नहाने के लिए आप घुस गए, आप उसके बाद आपने बॉडी पे थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला, उसको थोड़ा सा पानी को नीचे जाने दिया, फिर उस टॉवल को हल्का सा गिला करने के बाद पूरी बॉडी को अच्छे से रब कर दिया। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आपको सोक या जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज कीजिए। आप देखेंगे आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट होगी, उससे डेड स्किन बहुत अच्छे से बाहर निकलेगी और साथ ही बहुत सारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे और स्किन भी ब्रीथ कर पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप देखेंगे वह स्किन के ब्रीथ करने के कारण, वह स्किन के रिलैक्स होने के कारण बॉडी में टॉक्सिसिटी कम जमा होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे एक्सफोलिएट करना, अगर आप वीक में एक बार भी इसको कर लेते हैं तो ये आपकी स्किन को हेल्थी बनाता है, आपकी स्किन पर ग्लो लेकर के आता है, स्किन स्मूथ होने लगती है। स्किन का जो टेक्सचर है वह भी आप देखेंगे तो बहुत स्मूथ सा आपको फील होगा और धीरे धीरे डेड स्किन, डल स्किन और टॉक्सिन्स बॉडी से निकलने लगेंगे। बस हाँ, नहाने के बाद अपनी बॉडी को किसी भी अच्छे सरसों के तेल से या किसी भी और मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, यह भी उम्मीद करता हूं कि आप इसको कल से ही या आज से ही शुरू जरूर कर देंगे। और हाँ, सबसे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन तो यह है कि आप जो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, जो तला भुना खाना है, जो भी हमारी जीभ को स्वाद देता है, लेकिन हमारे बाकी सभी ऑर्गन्स, जो हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत को परेशान कर देता है, जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक इश्यूज को क्रिएट करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, अल्सर्स क्रिएट करता है, इन सभी चीजों को रूटीन में ही अवॉइड करो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, जाट, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। पर अगर सुबह सुबह आप हाई फैट लेते हैं तो वो टॉक्सिक चीजों को रिलीज करने की बजाय फैट को ही ब्रेक डाउन करने में बिजी हो जाता है, जिससे लीवर में रात से ही कलेक्ट हुई पॉइजनस चीजें निकल ही नहीं पाती और धीरे धीरे ब्लड में घुलने लग जाती है। तो अब समझते हैं डिटॉक्स के सेकंड कॉन्सेप्ट को, जिसको कोई फॉलो नहीं करता है। और हाँ, आज ना ही कोई इसके बारे में बात करता है और ना ही कोई बताता है। अगर असल में डिटॉक्स करना है तो आपको अपनी स्किन को स्क्रब करना चाहिए, जो कि आपकी स्किन से हेड स्किन को और टॉक्सिन्स को हटाने का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हमारी स्किन सेल्स का ना एक प्रोसेस होता है जिससे सबसे नीचे वाली जो स्किन है वो ऊपर आ जाती है, जैसे हमारे बालों के साथ ऐसा होता है। लेकिन स्किन का प्रोसेस जो है उससे थोड़ा सा स्लो होता है। इसके साइकिल को पूरा होने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। लेकिन ऊपर की जो स्किन है, इस पर टॉक्सिन्स और डेड सेल्स की वजह से यह साइकिल प्रॉपरली नहीं हो पाता और स्किन के पोर्स भी टॉक्सिन्स के कारण बंद होने लगते हैं। अब आप कहोगे कि हम रोज साबुन से तो नहाते ही हैं। नहाते हो? हाँ भाई,
अगर हम साबुन से नहाते हैं तो हम तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात का आप जवाब दे दीजिए। अगर आपकी स्किन साबुन से नहाने के बाद साफ हो जाती है तो एक हफ्ते बाद आपको टॉवल धोना क्यों पड़ता है? वह टॉवल काला क्यों होने लग जाता है? क्योंकि एक्चुअल में वो जो स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी थी, जो गंध था, जो डेड स्किन के कुछ कंपोनेंट्स हमारी स्किन के उन सेल्स में कहीं ना कहीं रह गए थे, उनको निकालने का काम तो टॉवल नहीं किया है। जब हम नहाने के बाद उस टॉवल से स्क्रबिंग करते हैं, वही तो एक्सफोलिएट कर रहा है स्किन को, तभी तो टॉवल मेला हो रहा है। तो अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपका बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वह है स्किन। जो लिवर है ये हमारा इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। इसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहले के जमाने में क्या होता था, अगर आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े थे, वो इस स्किन के डिटॉक्स के लिए वह कुछ जो ऐसे सब्जियां होती थी ना, जैसे तोरी हो गई, कुछ ऐसे, कुछ एक दो मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन होती थी, वह सूख जाती थी। सूखने के बाद उनकी एक छाल सी बन जाती थी। वह उस छाल को, या नारियल का जो ऊपर का जो छाल होती थी, वह उससे अपनी बॉडी को रगड़ते थे। नहाते हुए उससे स्क्रबिंग होती थी एक्चुअल में। और वह लोग उस जमाने में तो साबुन भी नहीं होते थे, वह सिंपल बेसन या मुल्तानी मिट्टी लगा करके नहा लिया करते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज इतने सारे साबुन के बाद भी टॉवल हमारा ब्लैक हो रहा है, तो उसके लिए आप अपनी बॉडी की स्क्रबिंग जरूर कीजिए। हाँ, आज वह पॉसिबल नहीं है कि वह आप नारियल के वह चीज या वह वैसे आपको फ्रूट्स मिल सके जो सूख जाए और उसे स्क्रबिंग करें। तो उसके लिए आपको बाजार में इस तरह के लोफर्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर इस तरह के कुछ ब्रशेस होते हैं जो आपकी ड्राई स्क्रबिंग कर देते हैं। या फिर मैं क्या करता हूं, जो सबसे इजी और सिंपल प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक टॉवल को लेता हूं। नहाने से पहले उस पूरे टॉवल को अपनी बॉडी पर अच्छे से स्क्रब कर देता हूं, रगड़ देता हूं। और जब आपने नहाने के लिए आप घुस गए, आप उसके बाद आपने बॉडी पे थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला, उसको थोड़ा सा पानी को नीचे जाने दिया, फिर उस टॉवल को हल्का सा गिला करने के बाद पूरी बॉडी को अच्छे से रब कर दिया। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आपको सोक या जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज कीजिए। आप देखेंगे आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट होगी, उससे डेड स्किन बहुत अच्छे से बाहर निकलेगी और साथ ही बहुत सारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे और स्किन भी ब्रीथ कर पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप देखेंगे वह स्किन के ब्रीथ करने के कारण, वह स्किन के रिलैक्स होने के कारण बॉडी में टॉक्सिसिटी कम जमा होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे एक्सफोलिएट करना अगर आप वीक में एक बार भी इसको कर लेते हैं तो ये आपकी स्किन को हेल्थी बनाता है, आपकी स्किन पर ग्लो लेकर के आता है, स्किन स्मूथ होने लगती है। स्किन का जो टेक्सचर है वह भी आप देखेंगे तो बहुत स्मूथ सा आपको फील होगा और धीरे धीरे डेड स्किन, डल स्किन और टॉक्सिन्स बॉडी से निकलने लगेंगे। बस हाँ, नहाने के बाद अपनी बॉडी को किसी भी अच्छे सरसों के तेल से या किसी भी और मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, यह भी उम्मीद करता हूं कि आप इसको कल से ही या आज से ही शुरू जरूर कर देंगे। और हाँ, सबसे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन तो यह है कि आप जो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, जो तला भुना खाना है, जो भी हमारी जीभ को स्वाद देता है, लेकिन हमारे बाकी सभी ऑर्गन्स, जो हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत को परेशान कर देता है, जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक इश्यूज को क्रिएट करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, अल्सर्स क्रिएट करता है, इन सभी चीजों को रूटीन में ही अवॉइड करो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, जाट, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो।